हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग को पता है कि मैं अपने चैनल पे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस कंपटीशन लेवल का वीडियो अपलोड करता हूं और स्टडी करवाता हूं। और पिछले कुछ दिन पहले मैं अपने लाइफ का परिचय दिया था, उसमें मैं आप लोग को बताए थे कि हम ये पढ़ाई के अलावा रेलवे में किसी प्रकार की जानकारी हो या कोई समस्या हो, उस सब की बात भी मैं करता हूं। तो ख़ास करके मैं और पिछले बार बताया था कि रेलवे में डिपार्टमेंट के अंदर या तो प्रमोशन या ट्रांसफ़र इत्यादि लेके जो हर किसी एम्प्लॉयज़ के मन में जो दुविधा घटते रहता है, उसका भी समस्या का समाधान करने की बात मैं आप लोग से बोले थे कि सप्ताह में एक वीडियो मैं ऐसा लाऊंगा जो रेल संबंधी जानकारी हो, डिपार्टमेंट संबंधी जानकारी हो। तो ख़ास करके आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो जो पहले से रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं और जो अभी कार्यरत हैं, उनके लिए ख़ास करके बहुत ही लाभकारी होने वाला है ये वीडियो। और जो अभी स्टडी कर रहे हैं और ख़ास करके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी नहीं ऐसा लगेगा कि मतलब उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब वो जॉब करेंगे तब उनको भी ये वीडियो कारगर साबित हो सकता है। तो क्यों नहीं उससे पहले भी हम अगर जानकारी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहा गया कि जानकारी जो होती है वो कोई ख़राबी नहीं करता है, जहाँ तक कि वो फ़ायदा ही करता है। तो साथियों, मैं आज एक बहुत ही ख़ास मुद्दा, ख़ास टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। तो बात शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए व्यूवर हैं या नए लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, स्टाफ में वीडियो को शेयर करें, ताकि उससे क्या होगा कि जो जानकारी आपको मिल रहा है साथ साथ में आपके दोस्त को भी मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही एक बेल आइकन आएगा घंटी वाला, उस पर दबाइएगा, उसके बाद ऑल कर दीजिएगा। फिर जब उसके बाद किसी दोस्तों को भेजना है फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो शेयर पे क्लिक कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, अगला के पास, सामने वाला पास चला जाएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, और जो नहीं किए हैं वो प्लीज़ एक बार कर ले, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे लाते रहता हूँ जो कभी आपको मालूम नहीं होता, अगर मालूम भी होता है तो आधा अधूरी जानकारी होता है। तो चलिए, मैं आज एक ख़ास मुद्दे पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर ने हमें कमेंट करके पूछे थे कि सर ये बताइए कि म्यूचुअल होता कैसे है, म्यूचुअल फ्रेंड मिलता है कैसे। क्योंकि जो लोग हमारे जीवनी देखे उसमें देख रखे हैं कि मैं खुद 2 जोन से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के आया हूँ। तीसरा जोन है जहाँ मैं कार्यरत हूँ। अगर आप हमारे जीवनी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जीवनी का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं देखें तो मैं बता देता हूँ कि मैं अभी वर्तमान में
ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिवीज़न के अंतर्गत पावापुरी रेलवे स्टेशन जो आपका बिहार राजगीर सेक्शन में पड़ता है, वहाँ मैं पोर्टर पद पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। इससे पहले सबसे पहले हमारी पोस्टिंग गुजरात के बड़ौदा डिवीज़न में हुआ था। वहाँ से मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के 4.5 साल बाद मैं NR नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न में आया। उसके बाद वहाँ से मैं म्यूचुअल करा के मैं अपने होम डिवीज़न में म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ के मैं आ गया। तो साथियों, चलिए, तो हमारा परिचय था जो आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया। लेकिन मैं अब वही मुद्दे पे आता हूँ कि क्वेश्चन है कि रेलवे में म्यूचुअल पार्टनर ढूंढे कैसे, खोजे कैसे। देखिए, हर किसी को होता है जॉब शुरुआत में कि जॉब कहीं भी लग जाए, सिर्फ मुझे जॉब चाहिए। लेकिन जब जैसे ही जॉब लगता है तो लगता है कि नहीं, अब मुझे घर से बहुत दूर आ गए हैं, तो मुझे घर के पास नज़दीक होम जो अपना होता है, स्टेट होता है, खास करके स्टेट तक, कि कहीं भी अगर कोई मान लीजिए कि कोई बिहार का एम्प्लॉयज़ है, वो चेन्नई में है, चाहे तो कोलकाता में है, बहुत जगह मुंबई में है, तो सब लोग सोचता है कि इतना दूर आके नौकरी कर रहे हैं, आने जाने में 2 दिन का समय लगता है। और दिक्कत ये होता है कि कुछ होता है तो हम परिवार से अलग रहते हैं। तो सबका जिज्ञासा होता है कि हमें जॉब जो हो घर के आसपास हो, अपना स्टेट में कहीं भी हो, ताकि हम आसानी से अपने घर परिवार के पास आ जा सकें। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र रेलवे में 2 तरह से होता है, जो शायद आपको पता ही होगा। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और दूसरा होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट में होता है कि उसका बहुत सारा कंडीशन है। पहले था 5 साल सर्विस पूरा होने पे, अभी फ़िलहाल के लेटेस्ट न्यूज़ में आ रहा है कि अब 10 साल की सर्विस होने पर ही उनका है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, जो ये ट्रांसफ़र ऐसा है कि आप सर्विस के 6 महीना बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो सामने वाला उस तरह का पार्टनर आपको मिल जाए जो आपको एक्सचेंज करने वाला, म्यूचुअल करने वाला मिले। तो देखिए, अब म्यूचुअल में क्या है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को जो कि पारस्परिक स्थानांतरण बोलते हैं, हिंदी में पारस्परिक स्थानांतरण बोलते हैं। तो म्यूचुअल अगर आपको मिल जाता है तो ना किसी से आपको पैरवी करने की ज़रूरत है, ना किसी के जो कि रिश्वत देने की ज़रूरत है। आपका काम ऑटोमेटिकली है जो कि होगा और जल्दी होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जल्दी होगा। तो देखिए साथियों, जितने भी हमारे रेल बंधु हैं जो अभी घर से दूर दूर पे रह के जॉब कर रहे हैं, और जॉब के साथ साथ उनका एक मानसिकता जो बना हुआ है कि हम घर से दूर हैं, घर से अलग हैं, परिवार अलग हैं, माँ बाप अलग हैं, वो ड्यूटी के साथ साथ एक तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। इस सभी के साथ होता है, ये नहीं कि आप सिर्फ आपके साथ होता है। हम भी थे, 7 साल हम भी बाहर रह के आए हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमें भी लगता था कि कैसे करके मैं अपने घर चले जाऊं ट्रांसफ़र करा के। देखिए दोस्तों, एक म्यूचुअल ही एक जरिया है जो जल्दी से ट्रांसफ़र करा सकता है। ऑन रिक्वेस्ट में तो बहुत खासा टाइम लग जाता है, जैक होना चाहिए, उसके लिए पैरवी होना चाहिए, हाई लेवल, तभी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल अगर आपके पास मिल जाता है, म्यूचुअल पार्टनर मिल जाता है, तो यूँ आसानी से जॉब होता है। तो देखिए, आने के लिए सभी को मनसा रहता है कि हम घर में जाएं। तो मैं आज बताने वाला हूं कि आप लोग कहते हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे लोग हैं जो स्टाफ हैं, बोलते हैं कि म्यूचुअल तो मिलता नहीं है,
लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप चाह लेंगे, आप कोशिश करेंगे, निरंतर प्रयास में रहेंगे, तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आपसे नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि म्यूचुअल पार्टनर ढूंढना नौकरी लगने से कई गुना अधिक है। म्यूचुअल पार्टनर, म्यूचुअल दोस्त, फ्रेंड जो खोजना होता है, समझिए कि रुई की ढेर में से एक छोटी सी सुई को ढूंढना है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि म्यूचुअल पार्टनर मिल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जे यार इतना दिन से रह रहे हो, सबको मिल जाता है, तुम्हें क्यों नहीं मिलता है। तो उस बात को गौर कीजिए कि हाँ, हम में कहाँ कमियाँ होती है, क्या करते हैं जो नहीं मिलता है। क्योंकि हर किसी को सपना होता है घर आने के लिए। देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको इतना सारे टिप्स दे दूंगा ना कि आप अगर उस टिप्स पे काम करने लग जाएंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बशर्ते काम ईमानदारी से होना चाहिए। जिस तरह से आप जॉब लेने के लिए दिन रात एक किए थे, उसी तरह से आपको ट्रांसफ़र अगर चाहते हैं, घर के आसपास आना जाना रहना चाहते हैं, तो आप मेरे बताए हुए टिप्स को आप ध्यान से देखें तो जल्दी से आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले बताया हूँ कि खोजने पर तो भगवान मिल जाता है, फिर ये म्यूचुअल पार्टनर क्या चीज़ है, बशर्ते उसको श्रद्धा स्वभाव से खोजना चाहिए। तो चलिए, मैं आज आप लोग को इसी सब के बारे में टिप्स बता रहा हूँ। और आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि हर तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन जाते रहे। लाइक कीजिए। और रेलवे में म्यूचुअल संबंधी किसी तरह का परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, जो टिप्स है वो मैं खुद का अपनाया हुआ टिप्स है। ये नहीं कि मन ग्रंथ कह दिए और बस उसी पे चलते रहे, मैं आजमा के देखा हूँ। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ 4-5 ऐसे टिप्स हैं जिसको अपना के आप है जो कि म्यूचुअल पार्टनर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, मैं शुरू करता हूँ कि म्यूचुअल पार्टनर ढूंढने का तरीका या टिप्स उसको बोल सकते हैं। तो पहला नंबर है कि आप सोशल मीडिया पर समझ रहे हैं, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस पे हर तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप्स, जोनल ग्रुप्स, मतलब हर रेलवे का लगभग जी कि आपको फेसबुक पे ग्रुप से मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसमें बराबर आप अपने पोस्ट को डालते रहें। पोस्ट में क्या, अपना डिटेल डालिए, से फलाने कुमार फलाने स्टेशन पे कार्यरत हूँ। अब जहाँ पे कार्यरत हूँ, किस पोस्ट पे हूँ वो लिखिए, और जहाँ जाना है वो डिवीज़न का नाम लिखिए, वो जगह का नाम लिखिए। और उसके बाद देखिए कि उस ग्रुप में कोई और अगला जो मैसेज किया है, वो मैसेज किया है वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ किस स्टेशन पे है, किस डिवीज़न में है, और वो कहाँ जाना चाहता है। उस तरह से आप है कि उससे कि देखें कि हाँ, ये अगर हमारे लायक सूटेबल है तो वो अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर भी डालते हैं। उससे कि पर्सनली आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। ये हो गया। और एक म्यूचुअल का गूगल पे एक पोर्टल आता है, उस पर भी आप अपना डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह और जितना भी सारा डिटेल है आप लिख के डाल सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि वो कोई बंदा देखेगा म्यूचुअल वाले तो आपसे ढूंढ सकता है। अब ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ में आप ये कीजिए कि जैसे अक्सर हर जो रेलवे कर्मचारी होता है, ख़ास करके वो, उनके लिए ट्रेन का एक सफ़र का एक जगह है। तो अगर बिना टिकट के हैं या चाहे तो कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो ब्रेक वान में जगह रहती है, गार्ड वान में।
हालांकि अब तो LHB कोच कर दिया है, उसमें बहुत कम एंट्री करता है, लेकिन जो भी ICF कोच चल रहे हैं नीली वाली, उसमें अभी भी सब लोग बैठते हैं। और LHB में भी मतलब बैठते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया। अगर वहाँ पे बैठते हैं, आप कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी लोग मैक्सिमम लोग बैठे मिलेंगे वो आपके रेलवे डिपार्टमेंट के ही स्टाफ मिलेंगे। अब वहाँ पे स्टाफ लोगों के बीच, अब वहाँ पे हर लोग हर डिपार्टमेंट से, हर पोस्ट से होंगे और हर जोन से, हर डिवीज़न से होंगे। उनके बीच बात को शेयर करें। शेयर क्या करें? अपना परिचय दें, जो भी है बताएं कि मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, मैं इस डिवीज़न में हूँ, इस डिपार्टमेंट में हूँ। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि रिक्वेस्ट और आग्रह ही एक ऐसा चीज़ है जो बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज़ को सरल बनाता है। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी जिस एज में लगें, भैया लगें या दोस्त लगें या अंकल के रूप में लगें या चाचा के, जो भी आप अपने रिस्पेक्ट में उनको बोल सकते हैं। उनसे बोलिए कि देखिए मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, मुझे म्यूचुअल पार्टनर ढूंढना है, मुझे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना है। तो क्या आपके स्टेशन या आपके डिवीज़न या आपके जानकारी में कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा पार्टनर है, कोई ऐसा स्टाफ है जो हमारे जगह पे आ जाए और मैं उसके जगह पे जाके पोस्टिंग हो जाऊं और अब मेरा ट्रांसफ़र हो जाए? तो वो आदमी उस बात को आपके माइंड में लेगा और वो कहेगा कि ठीक है, जैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। उस बीच आपस में सहमति से, आपसी सहमति से एक दूसरे का मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर लीजिए और बीच बीच में उनको फ़ोन कीजिए। हाल समाचार पूछने के वास्ते ही फ़ोन कीजिए, क्योंकि रेल एक परिवार है, हम लोग उसी परिवार से बंधे हुए हैं। तो हाल समाचार लेना कोई गलत बात नहीं है। तो उनसे की बात कीजिए, उनसे पूछिए कि हाँ भैया, हाँ सर, आपने बोले थे कि जो कोई होगा तो मैं बताऊंगा, क्या कोई मिला? इस तरह के बातें कीजिए। तो अगर होगा या नहीं होगा तो उनसे आप बोलिएगा कि थोड़ा भैया ध्यान दीजिएगा, अगर कोई होंगे तो भला हो जाएगा, हम अपने होम टाउन में चले जाएंगे। ये हो गई। तीसरा पॉइंट है कि आप जब भी घर आएँ तो अपने नज़दीक, डिवीज़न के नज़दीक घूमें फिरें, सब लोगों से बातें करें, वहाँ पता करें। या चाहे तो आपके रिश्तेदार परिवार कोई अगर लोकल के डिवीज़न या लोकल स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उनसे अच्छी ट्यूनिंग है, बातचीत होती है, तो उनसे पूछें कि अगर भैया कोई होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले तो बताइएगा, क्योंकि मुझे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना है। तो वही बोलें कि ठीक है, कोई होगा तो मैं बताऊँगा। तो अब यहीं तक आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता है। आप उनसे बराबर टच में रहें, बराबर फ़ोन से, मैसेज से उनका हाल समाचार लेने के वास्ते ही उनको एक कॉल कीजिए और लास्ट में उनको ये बात चिपका दी कि भैया आज आप सर बोले थे आप थोड़ा सा कि म्यूचुअल ढूंढने के लिए, क्या कोई मिला? वो ज़रूर बोलेंगे कि अभी तो नहीं मिला है, अच्छा तो मिला है, हम आपको आगे से कॉल करेंगे। तो उनको माइंड में क्या होगा कि हमेशा इस बात को अटा रहेगा, वो भी आपको खोजने में कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे। ये तो हो गया तीसरा। चौथा है कि ज़्यादातर कि आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए, वो तो हो जाएगा। अब आपको पचमा है, जो कि एक रामबाण की तरह कारगर है, वो आपका है कि अपने डिटेल का प्रचार प्रसार करना। अब आपको लगा कि ये प्रचार प्रसार क्या करें, क्या मैं इलेक्शन में खड़ी हो रहा हूँ? जी नहीं, आप इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रहे हैं, आप तो जॉब करने वाले हैं, आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार ही नहीं है। तो अपना प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? तो देखिए, आप अपने जॉब डिटेल A4 साइज पेज में कंप्यूटराइज टाइपिंग करा के उसमें पहले में जो कि ऊपर में लिख दें हेडिंग में म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसके नीचे लिखिए अपना नाम लिखिए, उसके नीचे डिग्नेशन दीजिए, किस पोस्ट पे हैं, कौन से स्टेशन में हैं वो लिखिए,
किसके अंडर में आप काम कर रहे हैं वो लिखिए। फिर उसके बाद किस जोन में, किस डिवीज़न में है वो लिखिए। और आपको किस डिवीज़न, किस जोन में ट्रांसफ़र चाहिए वो आप नीचे दर्शा दीजिए। जहाँ 4-5 जो भी हो आप स्टेशन है उसके नज़दीक में आप जाना चाहते हैं वो चीज़ आप है जो कि लिख डालिए। और उसका प्रिंट निकाल लीजिए एक अच्छे सा। उसमें आप अपना चाहे तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालें, ठीक ना, बेसिक पे या ग्रेड पे डालें, जो लेवल है वो डालें। उससे थोड़ा सा आसानी होगा कि आपको जो कॉल सामने वाला करना हो उसको मन में किसी तरह का दुविधा ना रहे, वो आसानी से आपको कॉल। उसके नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर में हो सके तो कम से कम 2 नंबर, मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, क्योंकि अगर एक पे कॉल नहीं लगता है तो अगला क्या करता है, दूसरा पे करेगा। अब देखिए वो आपके पास A4 साइज़ का पम्पलेट जैसा पर्ची वाइट में, आजकल तो बहुत लोग रंगीन में बनाने लगे हैं। तो उसको बना के आप क्या कीजिएगा कि बहुत सारे कॉपियाँ निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से, 100-200 जो भी हो निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जब भी आपको मौका मिले, छुट्टियां पे गांव आएँ, चाहे तो कहीं पे स्टेशन पे गए ड्यूटी करने, जो तो उस एरिया में गए जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, तो जाके पोस्टर बनवा के पोस्टर को स्टेशन पे चिपका दें। और वो चीज़ को चिपकाने के बाद है जी कि ऐसा जगह चिपकाएं जहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड हो, कोई ऑफिस का नोटिस बोर्ड हो, जहाँ पे स्टाफ लोग ज़्यादातर वहाँ रहते हैं। जैसे खाना खाने के बाद नल पे हाथ धोने जाते हैं, वहाँ पे चिपका डालिए। कोई ऑफिस है, उनका ऑफिस के नोटिस बोर्ड के पास चिपका डालिए। और रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे स्टाफ को बैठने का एक जगह होता है, वहाँ पे भी क्या कीजिए, आप चिपका डालिए। उस तरह से आप जगह जगह जहाँ, खास करके डिवीज़न, जहाँ पे डिवीज़न में आप जाना चाहते हो वो डिवीज़न में जाइए। वहाँ के सूचना पट है, उसके आसपास में डिवीज़न में जहाँ पे स्टाफ लोग बैठते हैं, कर्मचारी लोग अपना चाय वगैरह पीते हैं, वहाँ पे आप चिपका डालें। वो आपको चिपकाने के बाद क्या है कि बहुत सारे जो लोग होंगे स्टाफ, वो देखेंगे कि क्या है लिखा हुआ, कहाँ जाना चाहता है, एक बार वो नज़र उस पर ज़रूर दौड़ाएंगे। और उस तरह के कोई इंसान होगा जिनको ज़रूरत होगा, वो आपको तुरंत क्या करेंगे, कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे। फ़ोन अटेंड कीजिए, बात कीजिए, दोनों एक दूसरे का सभी कुछ जानकारियाँ ले लीजिए। और डाउट में ये ना रहें कि हाँ वहाँ पे क्या काम है, नहीं काम है। अगर सेम डिपार्टमेंट है तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग को होता है कि बहुत कुछ है जिसकी जानकारी नहीं होता है। तो अगर उस तरह की जानकारी नहीं होता है तो जितना भी डिपार्टमेंट है रेलवे का, किसका क्या काम है, नहीं काम है, वो हम बैठे हुए हैं आपके लिए। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा कि हाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है, कि डिपार्टमेंट में कहाँ प्रमोशन है, कहाँ पे क्या बेनिफिट है, कहाँ पर लॉस है। तो इस तरह से आप पे जी की चिपका डालिए। कारण है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा वो जो पोस्टर है ना। अब पोस्टर बनाने में कितना टाइम खर्च लगेगा, अरे एक प्रिंट करने में 15 से 20 रुपये लगेगा। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, आप उस तरह के जानते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं, वो कर लें। उसके बाद फ़ोन तो आना ही आना है, क्योंकि ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है। ये कोई मैं बनी बनाई, चाहे तो मैं दूसरा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है हमारा खुद का किया हुआ है। मैं दोनों म्यूचुअल को आया हूँ, 2 तरह से आया हूँ। एक सोशल मीडिया से आया हूँ, तो दूसरा है कि ये जो मैं लास्ट में रामबाण इलाज बताया आपको, कारगर साबित हुआ पोस्टर चिपकाने का, उसके ज़रिए से आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस बात को अमल करेंगे और
निरंतर कोशिश करके देखिए, क्यों कहा गया कि कोशिश करने की वाले की कभी हार नहीं होती है। एक चीज़ मैं आप लोग को और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये तो 5 टॉपिक हो गया कि किस तरह से म्यूचुअल को ढूंढा जाए, क्या हथकंडा अपनाया जाए, वो तो बात हो गई। अब एक मेन बात ये भी होता है कि किसी किसी को लगा रहता है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से डायरेक्ट अपने होम टाउन या होम डिवीज़न में म्यूचुअल पार्टनर के द्वारा ट्रांसफ़र करा के चले जाऊँ, जो कि थोड़ा सा किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है। अगर आप ऐसे जगह पे हैं जैसे साउथ ऊथ में हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ये लोग डायरेक्ट गुजरात हो गया, डायरेक्ट अगर नहीं आ सकते हैं तो टुकड़ा बना के, जैसे ट्रेन में हम लोग ब्रेक जर्नी ले लेके ब्रेक दूसरी ट्रेन को एक्सचेंज करके आते हैं ना, उस तरह का हथकंडा अपनाइए। चलिए मान लीजिए कि आप मुंबई में हैं छोटी सी, तो अगर कहीं सतना कटनी, अगर रहने वाले बिहार के हैं, अगर सतना कटनी मिल रहा है, वाराणसी मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, आ जाइए। फिर वहाँ आने के बाद फिर वहाँ से अगला जो कि बिहार के लिए जो भी डिवीज़न में जाना हो, जिस जगह पर उसके लिए ट्राई कीजिए, तो आपका काम थोड़ा आसानी और जल्दी हो जाएगा। और एक बार में मत सोचिए कि डायरेक्ट ही हम आ ही जाएंगे। बहुत कम लोग का होता है कि डायरेक्ट में मिलता है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप वही काम कीजिए। क्योंकि हम भी ऐसे ही ब्रेक जर्नी लेके आया हूँ, गुजरात से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर बिहार आया हूँ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इतना सारा अगर आप काम कर लेते हैं लगन से, थोड़ा मेहनत से एक्टिव रहिएगा, अगर घर आना है तब। बाकी अगर नहीं तो फिर ये मन करता है कभी जाएं कभी नहीं जाएं, ये ऊंच नीच में, यहाँ ऐसे हो जाएगा, वहाँ पेमेंट कम जाएगा, इस तरह के अगर मन में क्वेश्चन चलते रहता है तो फिर आपको आना संभव नहीं है, और नहीं आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे परिवार का ज़रूरत है, मैं अपना नज़दीक में जाना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर जो होते हैं 95-97% वो चाहते हैं कि हम अपने नज़दीक, घर के नज़दीक है जी कि आ जाए। तो इस तरह से आप है जी कि यही काम है जी कीजिए, देखिएगा अगर ज़रूर सफलता मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ आपने बताएं वैसा ऐसा मैंने निरंतर करते रहा और मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैं आपको जी कि क्लियर करूँगा। तो ये आप काम करके देखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, बशर्ते आप दिल से और ईमानदारी से करते रहें। तो फिर आपका मिट्टी, आपका गांव, आपका पुराने दोस्त यार, घर परिवार सब मिल जाएंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद ये रूप को अपनाया हूँ, तब जाके मैं अपने घर पे हूँ। डिवीज़न अपना जो होम डिवीज़न है उसमें भी मैं घर से अपनी ड्यूटी को निर्वहन करता हूँ, अप डाउन करता हूँ। सोचिए, हम भी आपकी तरह परेशान थे, लेकिन जो ये तरकीब है बराबर में अपने अपनाते रहे, करते रहे, निरंतर कोशिश में करते रहे, 2 टुकड़ों में करके घर पहुँचे, लेकिन पहुँच गए। तो साथियों, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि जितने भी हमारे रेलवे कर्मचारी भाई बंधु हैं वो भी इस क्राइटेरिया को एक बार आजमा के देखें, क्योंकि बार बार बोलते हैं ना कि कोशिश करने से सब कुछ होता है। आप दशरथ मांझी को देख लीजिए, वो अपनी पत्नी के चक्कर में क्या किया, पहाड़ पर से गिरी तो पहाड़ को पूरे जबकि खोद के जबकि रास्ता तैयार कर दिया, जबकि बस एक अकेला इंसान, एक छेनी छोटा सा एक हथौड़ी को उतनी लंबी उतनी ऊंची पहाड़ को निरंतर कोशिश करते करते काट ही डाला, रास्ता निकाल ही दिया, जिसके द्वारा आज की रास्ता आज की बना हुआ भी है। वो कई बार प्रशासन के द्वारा जेल भी गए कि ये गलत कर रहा है, फिर भी वो लगे रहे। तो यार हम लोग तो इंसान हैं, एक म्यूचुअल पार्टनर ही तो ढूंढना है, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, बशर्ते आप ये सारे टिक्स को अपनाएंगे, हथकंडा को आप अपनाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी है आपको
म्यूचुअल पार्टनर ढूंढने में मोटिवेट का रूप कायम करेगा और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमारी तरह 100% सफलता मिलेगी। साथियों, तो चलिए वीडियो को यहीं पे आप समाप्त करते हैं। और अगर किसी तरह का डिपार्टमेंट संबंधी बातें हो या किसी तरह का म्यूचुअल अगर आपको मिल गया है, फॉर्म फिलअप करना है, प्रोसेस क्या है, कैसे क्या किया जाता है, अगर वो नहीं पता है तो उसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वीक में एक वीडियो वो ज़रूर लाऊंगा ताकि उससे आपको सफलता ज़रूर मिले। और किसी तरह का फॉर्म फिलअप करने हो, किसी तरह का परेशानी हो, किससे साइन कराना है, कितने सेट कराएंगे फॉर्म के, नहीं कराएंगे, वो सारे जानकारियाँ जो कि अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। और आप हमारी जीवनी को देखना ना भूलें, क्योंकि हमारी जीवनी से आप जैसे लोगों को बहुत प्रेरणादायक शब्द मिलेंगे जो कि लाइफ में इंसान चाहेगा तो कर सकता है। तो चलिए साथियों, अब यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि हम ये डिपार्टमेंट के बारे में तो बताते हैं, साथ साथ मैं आपको पहले बता रखा हूं कि मैं कंपटीशन लेवल का या डिपार्टमेंट लेवल का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस होता है, उसका भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि एलडीसी वगैरह, जीडीसी वगैरह में हमारे डिपार्टमेंट से भी जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। तो वो भी वीडियो को आप वॉच करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी समस्या हो उससे आप कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, क्या जाता है मेरे भाई? आपका कुछ नहीं जाता है, बस एक क्लिक करना है। लेकिन वही क्लिक करने से आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये बात को ध्यान में रखें। आपको म्यूचुअल मिल जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।